नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, आज हो गया है 1 फरवरी 2024, डेट होगी ये आज। और आपका मार्च में सीयूटी पीजी एलएलएम है, जो आपका अभी टेंटेटिव डेट है कि 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में आपके सीयूटी पीजी के सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर मैं पिछले ईयर्स का ट्रेंड देखूं तो लगभग आपका एलएलएम का एग्जाम शुरुआत में हो जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि 15-16 मार्च के आसपास आपका जो एलएलएम है उसका एग्जाम होगा। एलएलएम जो सीयूटी पीजी के अंदर करवाते हैं, तो एलएलएम का एग्जाम आपका 15, 16, 17 इन 3-4 डेट्स के अंदर ही हो जाएगा। ज़्यादा लेट नहीं होता, एलएलएम का शुरुआत में ही हो जाता है। तो भाई अभी अगर देखें तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, लगभग आपके पास 40 से 45 दिन है। ठीक है, 40 से 45 दिन के अंदर आपको, अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं करी है या फिर आपने एलएलबी में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी। और देखिए, सिंपल सी बात तो ये है कि इस एग्ज़ाम में ना थोड़ी सी दिक्कत आपको इसलिए आ रही है क्योंकि आपको कॉलेज के साथ साथ इसको प्रिपेयर करना पड़ रहा है। आप मोस्टली इसमें एलएलबी जो फाइनल सेमेस्टर में बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं, वो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उनको भैया कॉलेज भी देखना है साथ के साथ, उनको अपना लास्ट सेम का भी प्रिपेयर करना है साथ के साथ। और क्या पता किसी बच्चे की बैक आ रखी है, तो उनको ये लास्ट चांस है, क्योंकि अगर इसके बाद भी आपकी बैक क्लियर नहीं होगी तो फिर आपका ईयर बैक लग जाएगा, यानी फिर आपको अलग से 1 साल और देना पड़ेगा। अगर 5 ईयर कर रहे हो तो आपको फिर एक एक साल और देना पड़ेगा। 6 साल में आपकी एलएलबी होगी। 3 ईयर एलएलबी कर रहे हो तो आपको 1 साल और देना पड़ेगा। 4 साल में आपकी एलएलबी होगी। तो थोड़ा-सा ये लास्ट सेमेस्टर जो है आपका काफ़ी क्रूशियल होता है ना, इसके अंदर काफ़ी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है और आपके लास्ट सेम की प्रिपेयर करनी पड़ती है, और बैकलॉग है तो उसकी प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो थोड़ा-सा आपके लिए सब कुछ मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसीलिए क्रैश कोर्स है कि भैया अगर आपको लग रहा है कि भाई सारा काम मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी सी आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप क्रैश कोर्स की हेल्प ले सकते हो। ये अभी हम नया बैच शुरू कर रहे हैं इसका, क्रैश कोर्स का। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ी सी जो आपकी मेहनत है उसको कट डाउन हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खाली इस कोर्स के जरिए आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो इस कोर्स में आपको एनरोल करने का पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं कोर्स के बारे में। सीयूटी पीजी एलएलएम 2024 कोर्स का जो नाम है वो क्रैश कोर्स नाम इसका रखा गया है, यानी इसके अंदर आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत कम पढ़ाई जाएंगी ना। क्रैश कोर्स में क्या होता है, मोस्टली आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वही डिस्कस किए जाते हैं। टू दी पॉइंट प्रिपरेशन करी जाएगी, कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि टाइम की कमी है। लगभग 40 से 45 दिन का ये कोर्स होगा आपका, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ाया जाएगा आपको कि भाई मैक्स टू मैक्स हम जितना निकाल सकें, आपको जितना अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करा सकें, वही हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ इसके अंदर हम मॉक टेस्ट भी करेंगे। मॉक टेस्ट मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका सीयूटी का जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा, कुछ क्वेश्चंस क्लास में हम आपस में डिस्कस करेंगे, तो आपकी अच्छी खासी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 40 से 45 दिन का। टारगेट तो हमारा यही रहेगा कि हम मैक्स टू मैक्स सिलेबस कंप्लीट करें। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो कुछ टॉपिक्स फिर आपको खुद से कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अभी थोड़ा सा लेट चल रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि इस टाइम आपको जो 1 से लेकर 1.5 महीना है, इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मेहनत से आप बच नहीं सकते हो। ठीक है, तो एमसीक्यू के अंदर कौन कौन से एमसीक्यू कवर करे जाएंगे, देखिए। जो एक आपका सीबीएसई में होता है, लीगल स्टडीज करके एक पेपर होता है ना सीबीएसई में, अगर आप उसका कंटेंट देखोगे और आप सीयूटी के क्वेश्चंस देखोगे, एआईबी के क्वेश्चंस देखोगे, यूजीसी नेट के क्वेश्चंस देखोगे, काफ़ी उसके अंदर बेसिक चीज़ें दी होती है लीगल स्टडी वाले मटेरियल में, तो उससे भी आपका काफ़ी अच्छा एक बेस बिल्डअप होगा। तो हम उसकी भी हेल्प लेंगे। सीयूटी के जो 3 साल के पेपर हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एआईबी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट की भी डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि आपके एआईबी में भी नहीं आते, यूजीसी नेट में भी नहीं आते हैं, सीबीएसई में भी नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे फिर हम जुडिशरी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी वहाँ पे हेल्प ले लेंगे। ठीक है, वो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर दूंगा, आपको अलग से कोई भी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर हमें लग रहा है कि भाई थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा डीप जाके पढ़ना पड़ेगा, हमें हर सब्जेक्ट में डीप जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ एक सब्जेक्ट है उनमें थोड़ा सा एग्जामिनर थोड़ा अंदर से पूछ ले रहा है, तो वहाँ पे फिर हम जो डीयू का करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। जो डीयू एलएलबी का जो आप देखोगे कंटेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा वहाँ से भी टच ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। आपको मैं 20 से 25 क्वेश्चन डेली कराऊंगा और उनको काफ़ी डीपली एनालाइज करेंगे अपन। ठीक है,
डीपली एनालाइज करके वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एटलीस्ट अगर वो आप क्वेश्चन कर लोगे, वो टॉपिक कर लोगे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर दोगे। तो ये मेरा इस तरीके से ये कोर्स का कंटेंट होगा। थोड़ा सा आपको बताना जरूरी था। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कंसेप्ट क्लियर कराने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। थोड़ी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में देखिए नॉलेज ही मैटर नहीं करती, थोड़ा सा आपको ट्रिक के साथ चीज़ों को याद करना पड़ता है, माइंड मैप्स बना के याद करना पड़ता है। वो सब चीज़ें हम एक यूट्यूब के जरिए डिस्कस नहीं कर सकते। एक इंटरेक्शन होना चाहिए ना, पर्सनल इंटरेक्शन होना चाहिए, एक लाइव क्लास होगी तभी वो चीज़ों को करने में मज़ा आता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं तभी उनके साथ इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है, पढ़ाने में। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में वो मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए जो ये क्लासेस होंगी, ये लाइव क्लासेस होंगी, गूगल मीट के थ्रू होगा। और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी जो बैचेस चल रहे हैं हमारे, उनमें भी सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो थोड़ा सा बस ये है कि इस बैच में हम 100 बच्चे लेंगे, इससे ज़्यादा बच्चों को मैं फिलहाल हैंडल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ही इस पूरे कोर्स को मैनेज कर रहा हूँ। तो केवल और केवल 100 बच्चे, अगर आपका जो भी पहले आ जाएगा उनको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप 100 से कम बच्चे होते हैं तब भी अच्छी बात है, जितने कम बच्चे होंगे उतनी अच्छी पढ़ाई होगी, हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाएगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा बच्चे आते हैं तो 100 तक मैं उसको मैनेज कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है तो आप जल्द से जल्द इसमें एनरोल करवा लेना। क्लास टाइमिंग्स क्या होंगी? क्लास टाइमिंग्स देखिए, अभी फिलहाल कोई मैंने पर्टिकुलर स्लॉट बुक नहीं किया है, क्योंकि आपका मैं मान के चलूँ तो कॉलेज का टाइम 3 से 9 से लेके 3 बजे तक मैं मान के चल रहा हूँ कॉलेज का टाइम है। सुबह आप जाने में थोड़ा जल्दबाजी रहती है, तो आपको शाम का ही टाइम, थोड़ा आफ्टरनून का टाइम थोड़ा सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। 4 बजे के आसपास का टाइम आपका सही रहेगा। 4 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। वो आप, हम जब बनाएंगे ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप, उसमें सब यूनानिमसली डिसाइड कर लेंगे, सबका एक डिसीजन ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लेंगे। तो टाइम का कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लासेस आपकी 5 फरवरी से शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हम। मंडे से 5 फरवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, चाहे मेरे पास एक बच्चे का एनरोलमेंट है, चाहे 2 का है, चाहे 3 का है। मैं 5 फरवरी से क्लासेस शुरू कर दूंगा। और उसके बाद किसी बच्चे को एनरोल कराना है तो वो एनरोल करा लेगा, लेकिन मैं प्रीवियस रिपीट नहीं करूंगा, वो आपका लॉस है। इसलिए जल्द से जल्द आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। एंड कब होगा? लगभग जैसे हमें पता है कि भाई 15 मार्च हम थोड़ा मान के चल रहे हैं कि क्लासेस होंगी आपकी, तो एटलीस्ट 10 मार्च तक तो रखेंगे इस कोर्स को। और अगर अपना मान लो एलएलएम का एग्जाम 20 मार्च को होता है, तो 15 मार्च कर देंगे, ठीक है। आपको मैक्सिमम 5 या 7 दिन ही तो चाहिए रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आप साथ के साथ भी तो रिवाइज करोगे। तो 40 से 45 दिन का ये कोर्स चलेगा, ठीक है। फी की बात करें तो फीस देखिए बड़ी नॉमिनल फीस रखी गई है। 40 से 45 दिन का कोर्स कंटेंट है। हफ्ते में आपकी मान के चलिए कि 5 से लेकर 6 क्लास तो होंगी होंगी, और 2 से लेकर 3 घंटे की एक क्लास होगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी फीस रखी गई है वो फिलहाल के लिए 1999 रुपये रखी गई है, ठीक है। अगर आप इसको देख पा रहे हो कि हाँ भाई ये वर्थ है, ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए इतनी फीस जो सर ने रखी है वो वर्थ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वरना जो मेरा यूट्यूब पे कंटेंट है जो फ्रीली अवेलेबल है, उसमें आपको सारी चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ेंगी। आपको उसमें से खुद ही देखना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इस कोर्स में बस यही हेल्प मिलेगी आपको कि थोड़ा सा आपको चीज़ें फिल्टर्ड होके मिलेंगी, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको इसमें डिस्कस करी जाएंगी, आलतू फालतू चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक आपको हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने बताया, आपका टारगेट 180 से लेकर 210 के बीच में होना चाहिए 300 में से। तो ये कोर्स काफ़ी आपको हेल्प करेगा, एक पुश ऑन, काफ़ी अच्छा पुश ऑन देगा, ठीक है। तो डेफिनेटली क्रैश कोर्स का मीनिंग यही होता है कि ज़्यादा चीज़ों को डीप में, आलतू फालतू चीज़ों को ना पढ़ा जाए, टू दी पॉइंट प्रिपरेशन को किया जाए, जिससे आप अच्छे से अच्छे पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। और थोड़ा सा जो आपका टाइम वेस्ट होगा कि अगर आप खुद प्रिपेयर करोगे तो उस टाइम को आप सेव कर सकते हो। तो इस कोर्स का बनाने का यही पर्पज़ है, ठीक है। एनरोल कैसे कराना है इस कोर्स में? आपको एनरोल कराने का सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं अपने बाकी सभी कोर्सेज में बताता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9350145947, ठीक है। आपको इस पे व्हाट्सएप पे मुझे बस एक मैसेज कर देना है, अपना एक नेम लिख देना है कि आपका नाम क्या है। उसके बाद आपको ये लिख देना है CUT। बैच का नाम लिखोगे तो ज़्यादा मेरे को आसानी रहेगी कि आपको मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा दे पाऊँ क्या फीस है। CUT PG LLM 2024 इंटरेस्टेड आपको लिख देना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो। उसके बाद मैं आपको पेमेंट लिंक दे दूंगा। उसके बाद जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें मैं आपको ऐड कर लूंगा। तो ये प्रोसीजर रहेगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या पर्सनली इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना कोई भी डाउट है तो वो एक बार डिस्कस कर सकते हो कोर्स ज्वाइन करने से पहले। क्योंकि भैया आपकी पूरी
मतलब है कि भाई आपको पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई भी आपका डाउट है, बिना डाउट क्लियर करे इस कोर्स को एनरोल मत करना। सारा डाउट आप पूछ सकते हो पर्सनली व्हाट्सएप पे या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। मैं जो भी आपकी क्वेरी होगी वो मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।